नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुवदर्शन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन जो कि जेई मेंस जनवरी 2025 जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात यहाँ पे स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा कि क्लास में अगर आपका ऑसिलेशन और वेव्स चैप्टर अगर हो जाए तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जेई मेंस किस टाइप के क्वेश्चंस देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर देखिए जरा कहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और एक ओपन ऑर्गन पाइप है। इनमें दो डिफरेंट गैसेस भरी जाती हैं जिनका सेम बल्क मॉड्यूलस दे रखा है, बट इनकी डेंसिटीज डिफरेंट है। तो यहां पे ये रो 1 है, जो कि P लिखा हुआ है, इसे रो 1 मानिए, इसे कहिए रो 2। तो प्यारे बच्चों, एक तो रो 1 हो गया और एक ये रो 2 हो गया। अब इसको जरा देखिए। अब इसमें आगे क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि जो 9th हार्मोनिक होगा क्लोज्ड ट्यूब का, वो एक जैसा होगा 4th हार्मोनिक ओपन ट्यूब के। ओके, तो जरा और इसकी लेंथ का भी कुछ रेशियो दे रखा है। लेंथ ऑफ द ट्यूब, नो नो रेशियो नहीं, क्लोज्ड ट्यूब की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और डेंसिटी रेशियो ऑफ गैसेस, गैसेस का डेंसिटी रेशियो, प्यारे बच्चों, ये रो है, ये रो 1 और रो 2 का रेशियो भी यहां पे गिवन है। तो जरा देखिए, ओपन पाइप की ट्यूब की लेंथ पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पे एक ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम ओपन पाइप का और एक क्लोज्ड पाइप का। ओके, सो क्लोज्ड पाइप की जो फंडामेंटल क्लोज्ड पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ये यहां से मैं क्लोज्ड बना देता हूं ऐसे। ओके, तो जो क्लोज्ड पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है एफ नॉट इक्वल टू 4L, एफ नॉट इक्वल टू V अपॉन 4L। और जो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V अपॉन L। प्यारे बच्चों, यहां से जरा देखिए, V अपॉन L, इस तरीके से हमने यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब ये जो क्लोज्ड पाइप होता है ना, इसके हार्मोनिक किस तरीके से आते हैं, इसके हार्मोनिक अल्टरनेट चलते हैं। जैसे पहले ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये इसके अगले वाला ओवरटोन जो आएगा उसमें 3rd हार्मोनिक रहेगा, उससे अगले वाला 5th हार्मोनिक रहेगा, उससे अगले वाला 7th हार्मोनिक रहेगा, फिर 9th हार्मोनिक आएगा, जिनकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आएंगे। ओके, अच्छा, इसके हार्मोनिक्स देखेंगे तो इसमें कह रहा है 4th हार्मोनिक। ओके, मैं यहां पे 2 लिखना भूल रहा हूं, यहां पे 2 होता है। अब इसमें कह रहा है कि अब यहां ओपन पाइप का जरा देखिए, और ये क्लोज्ड का हमने देख लिया। ओपन में जो हार्मोनिक्स आते हैं, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद वाला जो हार्मोनिक आएगा वो 2F0, 3F0, 4F0, इस तरीके से आएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये जो बोला है, इसमें बोला है कि 9th हार्मोनिक क्लोज्ड का और 4th हार्मोनिक ओपन ट्यूब का, ये दोनों बराबर हैं। तो कंडीशन इसको जरा सेटिस्फाई करा देते हैं। 9th हार्मोनिक, ये रहा 9th हार्मोनिक क्लोज्ड का, सो 9th F0 क्लोज्ड। ओके, और ये 4th हार्मोनिक ओपन का, तो 4th हार्मोनिक ओपन, ये दोनों होंगे बराबर। तो जरा देखिए, अब मैं इसको 9th हार्मोनिक, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड के केस में हमें पता ही है पहले से ये कितनी है,
V अपॉन 4L इक्वल्स टू 4 इंटू ओपन के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिखी ली, सो ये होती है V अपॉन 2L। सो यहाँ से 2 से ये 2 एक बार कैंसिल होगा, और ये वेलोसिटी फर्स्ट और ये वेलोसिटी सेकंड पाइप। ओके, ऐसे ही ये लेंथ 1 और ये लेंथ 2। ओके, तो मैंने क्लोज्ड और ओपन पाइप के लिए सेपरेट सिंबल्स यूज कर लिए। अब 9/4L1 प्यारे बच्चों, वेलोसिटी किसी भी जो वेव होती है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वो रहेगी b अपॉन डेंसिटी। और यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो बल्क मॉड्यूलस है ना, जिसको मैं b से डिनोट कर रहा हूं, ये सेम है। जब ये सेम है तो इधर साइड भी अगर ये ρ1 है तो मुझे इसका सिंबल इधर ρ2 लेना है, और ये b ही रहेगा, दोनों सेम है। तो जरा कैंसिल करिए, b से b कैंसिल हुआ। ओके, और यहां पे 2 रहेगा ऑलरेडी। 9/4 इंटू 10, b कैंसिल, 1/ρ1 इक्वल्स टू 2, 1/ρ2। ओके, ρ1 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, और ये लेंथ दे किसकी रही है जरा, क्लोज्ड ट्यूब की। क्लोज्ड ट्यूब की लेंथ रखी है, ओपन की बतानी है। ओपन की लेंथ L2 है, ये इधर मैं L2 लिख रहा हूं ऐसे, L2। ओके, सो L2 को मैं इधर लेके जाऊंगा, बाकी सबको उधर लेके जाऊंगा। L2, सो 2 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 9, और अंडर रूट ρ1 अपॉन ρ2। जरा देखिए, L2 विल बी व्हाट, ρ1 और ρ2 यहां पे ऑलरेडी गिवन है 1/16, क्वेश्चन में दे रखा है 1/16। सो यहां से ये 4 निकल के आ जाएगा। सो 2 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 9, इधर अंडर रूट करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, जो कि 1/4 निकल के आएगा। 4 से ये 4 कैंसिल करिए, आंसर आ गया 20/9। ये आपका हो गया आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में जा रहा है, वैसे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक हॉलो क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मास भी दे रखा है, और ये वाटर में फ्लोट कर रहा है, और इट इज पुश्ड डाउन, इसको पुश किया जाता है नीचे F फोर्स के साथ। ओके, और इसे रिलीज कर दिया जाता है। ओके, रिलीज करने के बाद ये ऑसिलेशन करेगा, इसका टाइम पीरियड बताना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। जरा देखिए, सारी कंडीशन हमने पढ़ ली। इस पे ऊपर से जो फोर्स लगा रहे हैं ना, ये फोर्स क्या करेगा कि इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, यहां तक इस क्यूब को नीचे की तरफ लेके आएगा। ओके, मान के चलो क्यूब आ गया x डिस्टेंस नीचे। ओके, अब जब x डिस्टेंस नीचे आ गया तो इस पे अब थ्रस्ट फोर्स बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि अब इसको ये रिलीज करेगा ना, जैसे ये रिलीज करेगा, अब इसे रिलीज करेगा फोर्स को, जैसे यहां से ये वाला डाउनवर्ड फोर्स हटाया, ओके, तो तुरंत ये फोर्स ऊपर लेके आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि इसका जो वेट होता है ना, ब्लॉक का वेट नीचे की ओर जाएगा, वेट, ये जो वेट फोर्स होता है ना mg, ये ऊपर की तरफ जो फोर्स होता है ना अपथ्रस्ट, क्योंकि ये फ्लूइड में है, ये फ्लूइड एक फोर्स ऊपर अप्लाई करता है, और जब ये फ्लूइड के द्वारा अप्लाइड अपथ्रस्ट फोर्स और mg इक्वल हो जाते हैं तो ये फ्लोट करने लगता है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। सो अभी केस फर्स्ट में मैं बता रहा हूं कि ये जो ऊपर की तरफ ये फ्लूइड फोर्स लगा रहा है, ये इसके mg के बराबर है। लेकिन अगर ऊपर से थोड़ा सा दबाव दे दिया,
थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा के नीचे दबा दिया, ये एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा, तो अब ये बढ़ जाएगा। ओके, ये बढ़ जाएगा, एफ डैश हो गया, ये कुछ बढ़ जाएगा अप थ्रस्ट। बढ़ क्यों जाएगा अप थ्रस्ट? क्योंकि आपने ये एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होगा, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स ये रिमूव होगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है ना, इसे ऊपर की ओर लेके आएगा। ओके, क्योंकि यू को तो एमजी ने बैलेंस कर लिया, अब ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा है वो एफ डैश है। और एफ डैश किस वजह से आया? क्योंकि इसे नीचे दबा दिया, नीचे, ये इतनी डेप्थ तक। ओके, सो नीचे दबाने से कितनी ऊपर की तरफ बायोएनसी क्रिएट हुई, ये हमें निकालना है। अब जरा देखना, ऊपर जो बायोएनसी क्रिएट होती है, ये जो एफ डैश है ना, एक बायोएंट फोर्स ही है। ओके, जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, तो ये जो एफ डैश फोर्स है ऊपर की तरफ बायोएंट फोर्स की तरह से ऊपर लेके जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है वी रो जी। तो ये नेट फोर्स है। ओके, छोड़ने पे ये फोर्स ऊपर लेके जा रहा है। अब जरा मैं यहीं से कैलकुलेशन करूंगा, ये ऊपर लेके जा रहा है तो एम मास को ऊपर लेके जा रहा है ए एक्सीलरेशन के साथ। ओके, सो प्यारे बच्चों, हियर दिस इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ओके, जो पहले से डिस्प्लेस हो रहा था हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो एक्स डिस्टेंस नीचे दबाया और एक्स डिस्टेंस दबाने पे कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसकी अमाउंट देखो, ये निकाल लीजिए आप, ये कितनी अमाउंट है ये निकाल लीजिए। तो ये एरिया देख लीजिए ब्लॉक का, और ये हाइट लगा लीजिए, तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा ये एक्स, और ये जो एरिया है ना इधर साइड वाला, ये एल स्क्वायर है। सो वॉल्यूम आ गया एक्स एल स्क्वायर। सो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है इस लिक्विड के द्वारा, इस ब्लॉक के द्वारा, वो हमने निकाल लिया, और ये डेंसिटी आ गई, और यहां पे हमने जी लिख दिया। ओके, तो अब एक्सीलरेशन लिखेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर रो जी अपॉन एम इंटू एक्स। प्यारे बच्चों, ये एक एक्सीलरेशन है, और यहां पे एक्सीलरेशन ये किसका है, ये एसएचएम मोशन में है। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे मोशन करता है, तो इसका एक्सीलरेशन किसी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पे देख रहे हो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये आ रहा है एल स्क्वायर रो जी अपॉन एम। अब जरा यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे आएगा 4 पाई अपॉन टी स्क्वायर एल स्क्वायर रो जी अपॉन एम। और जरा आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो टी इक्वल्स टू आएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन एल स्क्वायर रो जी। ओके, अब जरा कैलकुलेट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में ब्लॉक का मास दे रखा है 10 ग्राम, और लेंथ भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जरा ऊपर क्वेश्चन एक बार देखिए, 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर ये वैल्यूज हैं। ओके, तो अब इन वैल्यूज को यहां पे पुट करते ही आपका आंसर आने वाला है, दिस इज 2 पाई। ओके, एंड मास इज 10 ग्राम, सो 10 अपॉन 100। लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है, सो 10 सेंटीमीटर, ये 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, और सेंटीमीटर को मैं साथ ही साथ मीटर में बदल दूंगा यहां से। ये सब अंडर रूट के नीचे काम हो रहा है। ओके, अब जरा देखिए, यहां पे जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, क्वेश्चन में बोल रखी है। सो ये जी की वैल्यू यहां से 10 हमने रख लेनी है, और डेंसिटी को 1000 ले लेना है। सो जरा देखिए, एल स्क्वायर मैंने लिख लिया, एम लिख लिया, एल स्क्वायर मैंने लिख लिया, रो मुझे 1000 ले लेना है, और जी मुझे 10 ले लेना है। तो जरा इस 4 जीरोस को ये वाले 4 जीरोस काट सकते हैं। ओके,
इस वाले जीरोज को ये वाला जीरो काट सकता है। अब 2 पाई, ये कितने जीरो आए? 3। ओके, अब 3 जीरो आने पे जरा देखिए और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पे कि नहीं। एक गलती हम यहाँ पे थोड़ी सी कर रहे हैं, क्योंकि मास ग्राम में है, किलोग्राम में बदलने पे 1000 का डिवाइड होगा, तो एक जीरो भी बची रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जीरो रही 4 जीरो रही, तो 2 पाई इंटू 1/100 रहेगा, 2 पाई इंटू 10⁻⁻²। और क्वेश्चन में कह रखा है कि ये आना चाहिए वाई पाई, सो वाई पाई इंटू 10⁻⁻²। या वाई की जगह पे क्या आ रहा है? 2। सो प्यारे बच्चों, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। टू विल बी करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इसमें बोला जा रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है ट्रांसवर्स वेव की, जो कि ट्रैवलिंग करती है एक्स डायरेक्शन के अलोंग। और जरा देखिए, तो वेयर एक्स इज इन मिलीमीटर और टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ द वेव। अरे ये तो इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इक्वल साइन है, एक तो हमें ये ध्यान रखना है। सो वाई, ओके, एक्स टी ये दे रखा है 4.0 इंटू साइन 20 इंटू 10⁻³ प्लस 600t। ये जो y है ये है मिलीमीटर में। वेलोसिटी पूछा है, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। और जरा इस इक्वेशन को अगर देखेंगे ना, के एक्स प्लस ओमेगा टी से कंपेयर करो, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से, तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि k क्या है और ओमेगा क्या है। ओके, तो यहां पे k है आपका 20 इंटू 10⁻⁻3। ओके, और ओमेगा क्या है? 600। अब ये बहुत आसान हो गया, ऊपर जाएंगी ये 1000 हो जाएगा, नीचे 20 है, ये कैंसिल, यहां से ये 30। अब प्यारे बच्चों 1 2 3 4, सो इस तरीके से ये 3000, ओके, इस तरीके से आया। और हम जैसा कि यहाँ पे ये सारी चीजें मिलीमीटर में दे रखी है, तो यहाँ पे एक्स भी मिलीमीटर में है ना, ये तो ये अब ये मिलीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलिए। 30 इंटू मिलीमीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड देंगे। ओके, 1000 का डिवाइड देने पे तो ये तो 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, सो 30 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। पर लेकिन ये बोल रहा है 30 प्लस भी है और 30 माइनस भी है। तो प्यारे बच्चों अभी आपको बता दूं, ये ओके, वेव ऐसे ऐसे इधर की तरफ जाएगी या इधर की तरफ जाएगी, तो ये कैसे पता चलेगा? अगर यहां पे आप देख रहे हो ये के एक्स और ओमेगा टी दोनों सेम साइन है, सेम साइन है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेव जाती है, नेगेटिव एक्स में, और ऑपोजिट साइन है, ओके, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी। ओके, तो आप जरा यहां से देख के पता कर सकते हैं कि ये जो वेव ट्रेवल करेगी वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। सो नेगेटिव डायरेक्शन में, सो इस वजह से यहां पे माइनस भी लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या रहा हमारा? 3। ओके, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ए पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है विद टाइम पीरियड 2। सो एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम करेगा। मैं पार्टिकल को बना देता हूं ग्रीन कलर से, और ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। इसका टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड। ओके, और इसमें बोला जा रहा है जब इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 1। ओके, तो d एंड स्मॉल d आर द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
कवर्ड बाय पार्टिकल इन 12.2 और 12.5 सेकेंड। प्यारे बच्चों, अगर मान के चलो ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा इतने सेकंड में। ओके, मान के चलो पार्टिकल यहां से शुरू हो रहा है। ओके, ये पार्टिकल इधर जाएगा, फिर इधर से लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां पे पहुंचेगा, फिर इधर से लौट के जाएगा। इस तरीके से पार्टिकल मोशन कर रहा है टू एंड फ्रो, दिस लाइक। ओके, तो प्यारे बच्चों अब जरा देखिए, ये एक ऑसिलेशन करेगा 2 सेकेंड में। सो हाउ मेनी ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन आप देखोगे कितने होंगे। तो एक ऑसिलेशन में 2 सेकेंड ले रहा है, तो टोटल टाइम इतना है ना 12.5। तो 0.5 को छोड़िए, तो 6 ऑसिलेशन तो कंप्लीट करेगा, कंप्लीट। सो यहां से यहां तक जाने में ये पार्टिकल कितना टाइम ले रहा है। तो प्यारे बच्चों 2 सेकंड का इसका टाइम पीरियड है, तो यहां से जब इधर लौट के आएगा तब 1 सेकंड होगा। तो जब यहां से सिर्फ यहां तक जाएगा तो कितना होगा 0.5 सेकंड। ओके, तो प्यारे बच्चों पार्टिकल मान के चलो अगर यहां से शुरू हुआ तो आफ्टर 6 कंप्लीट ऑसिलेशन टाइम हो जाएगा 12 सेकंड। यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, 6 टाइम्स ये ऑसिलेट करेगा, तब तक टाइम हो चुका होगा 12 सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में पार्टिकल फिर यहां से पहुंचेगा यहां पर। तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस क्या हुई, डिस्टेंस हुई 6 ऑसिलेशन में टोटल कवर डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक आने में, फिर यहां तक जाने में टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो रही है। ओके, कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो 4 सेंटीमीटर कवर हो रही है। ओके, फिर लास्ट में यहां से लेके यहां तक जाने में कितनी कवर हो रही है 1 सेंटीमीटर अगेन। सो ये तो आ गया 25 सेंटीमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, इनिशियल से फाइनल तक जाने में डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल है 6 ऑसिलेशन करे, फिर लास्ट में इतना ऑसिलेशन छोटा सा यहां से यहां तक गया, तो इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस ओनली 1 सेंटीमीटर है। अब यहां से d अपॉन स्मॉल d का रेशियो आ जाएगा 25। चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग और उसका इक्वेशन दे रखा है। इस लॉ के अकॉर्डिंग वो ऑसिलेट कर रहा है जहां पे एक्स नॉट की वैल्यू 1 दे रखी है मीटर में। काइनेटिक एनर्जी का उसके पोजीशन के साथ ग्राफ बताना है। तो प्यारे बच्चों आप जरा देखिए, ये जो इक्वेशन दे रखी है मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। अब इस इक्वेशन को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइन फॉर्म या कॉस फॉर्म। तो हम इसे अगर कॉस में बदलते हैं तो जरा देखिए क्या होता है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो यहां आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। दोनों तरफ थीटा को रिप्लेस कर दीजिए थीटा बाई 2 से। तो दोनों तरफ थीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा बाई 2 से, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 थीटा और ये 2 और थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होके थीटा ही बना देगा। इस तरीके से ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। जरा लिख देते हैं डायरेक्टली एक्स इक्वल टू एक्स नॉट तो 1 ही है भैया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर को लिख दो और यहाँ पे तो थीटा की जगह पे तो ये टी है ना, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 माइनस कॉस टी अपॉन 2। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब जरा देखिए, ओके अब जरा देखिए इस, अब यहां पे x इक्वल टू 1/2 और cos t इक्वल टू 2। मैं अगर देखूं कि cos t की मैक्सिमम वैल्यू, ओके मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है और cos t की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो जरा मैं रख के देखूं कि ये x इसके मिनिमा और मैक्सिमा के अकॉर्डिंग कहाँ जाता है। तो जरा देखिए x cos
की मिनिमम वैल्यू रख के देखिए, तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1/2 और 1/2। तो एक तो यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा 1/2 माइनस 1/2, और ये ऑलरेडी माइनस मैंने लिया, तो इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा और इसका 1 आ गया। ओके, 1 आ गया। तो यहां से हमें एक बात तो मिल रही है कि ये जो पार्टिकल मूव करेगा ना, तो पार्टिकल की पोजीशन x 0 से शुरू होगी और x 1 तक रहेगी, x 0 और x 1 तक ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेशन करेगा। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखना कौन सा मैच कर रहा है, 0 से 1 तक ऑसिलेट कर रहा है जो पार्टिकल, तो 0 से 1 ऑसिलेट कर रहा है, 0 और 1। ओके, सो पार्टिकल यहाँ पे 0 to 1 ऑसिलेट कर रहा है। जब पार्टिकल 0 to 1 ऑसिलेट कर रहा है तो ऑप्शन बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं ये नहीं होगा। ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रेट डिक्रीज हो रहा है ना, देखो ये स्लोप डिक्रीज होती जा रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ओके डिक्रीज होती जाएगी। मैं आपको बता दूं कैसे, इसकी पोजीशन देखिए जरा कि ये इसकी पोजीशन है। ओके, ये इसकी पोजीशन है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो मुझे dx/dt करना पड़ेगा। जरा देखिए करने पे क्या मिलता है, ये मिलेगा sin t/2। ओके, तो जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो x निकालना, जरा यहां पे पुट कर दो 0, ये यहाँ पे 0 जब पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, तो x भी 0 आ जाएगा। एंड वेलोसिटी देखना क्या आ रही है, वेलोसिटी यहां से देखो v इक्वल टू साइन 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, टाइम 0 पे पोजीशन 0 है और वेलोसिटी भी 0 है, तो ऐसा तो सिर्फ इसी ऑप्शन में मैच कर रहा है ना। स्टार्टिंग भी यहां से हो रही है x इक्वल टू 0 से। ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। अब एक बार लौट के देखना, मैक्सिमम वेलोसिटी हो रही है और फिर दोबारा से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ऐसे हो रही है ना। तो ऑसिलेशन किसके बीच में हो रहा है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में ऑसिलेशन हो रहा है। यहां से पार्टिकल स्टार्ट होगा ऐसे करके और ऐसे करके लौट के आ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी जनरली मैक्सिमम हो जाती है बीच में, मीन पोजीशन पर, तो इस वजह से यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो ग्राफ ए ही सबसे बेस्ट ग्राफ है, इसको कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन बेस्ड है। इसमें क्या रखा है कि एक साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो सॉलिड्स में ज्यादा होती है और गैस में कम होती है, ये एसर्शन हो गया। रीजन दे रखा है क्योंकि गैस का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी जो होती है ना किसी मीडियम में, उसके बल्क मॉड्यूलस के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बल्क मॉड्यूलस का जो बल्क मॉड्यूलस होता है ना, वो सॉलिड्स का ज्यादा होता है और गैसेस का कम होता है। तो जो रीजन दे रखा है ना, गैसेस हैव हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस, तो ये गलत है, ये सही है। सो ऑप्शन क्या बनेगा, तो ए एसर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये रीजन सही नहीं है। और हाँ, बल्क मॉड्यूलस पे डिपेंडेंसी होती है, हायर स्पीड होती है जहां पे जिसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होता है। जरा देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस की वेपर डेंसिटीज हैं और उसका रेशियो 4/25 है। सो वेपर डेंसिटी, पहली वेपर दूसरी वेपर, ये इसकी डेंसिटीज का रेशियो 4/25 दे रखा है। ओके, तो इनकी आरएमएस वेलोसिटीज का रेशियो जरा देखिए, वी आरएमएस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी होता है। ओके, सो वी आरएमएस फर्स्ट केस में, ओके, एंड वी आरएमएस सेकेंड केस में क्या हो जाएगी, रो अंडर रूट रो2/रो1 हो जाएगा। तो रो2/रो1 तो यहां से भैया 25/4 से देखोगे
तो 5/2 निकल के आ रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3। देखिए जरा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एसर्शन में बोला है कि नोइंग द इनिशियल पोजीशन पता करके और इनिशियल मोमेंटम पता करके क्या हम किसी भी टाइम पे पोजीशन और किसी भी टाइम पे मोमेंटम पता कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो जरा पहले से देखिए, पहले एसर्शन को ही क्लियर करते हैं। मान के चलो कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन इस तरीके से दी गई होती है ना क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा ए एक्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, जब हमें इनिशियल पोजीशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टाइम को कर दो 0, तो इनिशियल पोजीशन आ जाएगी। इनिशियल पोजीशन आ जाएगी, वो क्या आएगी, एक्स नॉट विल भी होगा ए साइन ओमेगा टी। ये आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। अच्छा, जरा यहीं से मोमेंटम बना के देखो। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। मैंने यहीं से ही डिफरेंशिएट कर दिया है इस पोजीशन को, तो यहां से वेलोसिटी बना दी मैंने। तो एट टी इक्वल टू 0 इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा जी, जरा इनिशियल मोमेंटम को देखेंगे, रखो जरा। तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा एम ए ओमेगा कॉस 5। ये तो इक्वेशन हो गया 1, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब ये कह रहा है कि अगर हमें सिर्फ ये पता है दोनों, तो क्या हम पोजीशन और मोमेंटम पता कर सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, पोजीशन तो ये होता है ना, ओके, और मोमेंटम ये होता है। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं ना। क्यों, कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का ना यूज हो जाएगा। क्योंकि पोजीशन पता करने के लिए एक तो हमें ये फाई चाहिए किसी भी टाइम पे, और एक हमें ये ए चाहिए, और फाई और ए हमें दोनों इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मिल जाएंगे। कैसे? अब जरा डिवाइड देके देख लो। फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड दे दो। ओके, सेकंड का डिवाइड देंगे तो एक्स नॉट अपॉन पी नॉट हो जाएगा। तो ए से तो ए कैंसिल हो रहा है, तो ये यहां से मैं थोड़ा सा ये ओमेगा टी, टी तो हमारा 0 ही हो जाएगा ना, तो ये फिर मुझे फाई ही करना पड़ेगा। ये तो टी 0 हो गया, फाई करना पड़ेगा। तो अब जरा देखना ये क्या आ जाएगा, टेन फाइव अपॉन एम ओमेगा। ओमेगा गिवन है और ये एम भी गिवन है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देखो, एक्स नॉट दिया गया है, पी नॉट दिया गया है, तो हम ये टेन फाइव आराम से निकाल सकते हैं ना। जब ये फाइव निकल के आ गया तो हमारा आधा काम हो गया। ये फाइव हमें चाहिए, और जब फाइव हमें चाहिए तो आराम से ये काम हो गया। और ये ए नॉट भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ए नॉट तो सिंपल सा इससे आ जाएगा ना, पी नॉट अपॉन एम ओमेगा और कॉस 5, और इक्वल्स टू आप देखो इसको बनाओ तो ये ए आ जाएगा। इस इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे तो जब आपको ये पता चल गया तो अब ये पता चल जाएगा ना। तो ये बात तो सही कह रहा है कि अगर हमें एक्स नॉट और पी नॉट पता है तो हम पोजीशन बता सकते हैं और मोमेंटम बता सकते हैं किसी भी टाइम पे। ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि हमें इनको यूज करके, इसको यूज करके हमें फाइव मिल रहा है और हमें ए भी मिल रहा है, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है इनको पता करने के लिए। तो अब तो ये एसर्शन तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका रीजन बताया है, रीजन भी दे रखा है। देखना क्या जो हमने फाइंड किया वही इसका रीजन है। एम्पलीट्यूड और फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस। हाँ जी, देखो फेज जो है ना 10 फाइव एक्स नॉट पी नॉट की टर्म्स में डिफाइंड है। ये जो एम्पलीट्यूड है ये भी पी नॉट और इसकी फाइव की टर्म्स में प्रोवाइडेड है। तो ऑब्वियसली ये इसका करेक्ट रीजन है।
करेक्ट रीजन है, तो हमारा ऑप्शन 1 बनेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू। नो नो नो, ऑप्शन 1 तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो दोनों एसर्शन रीजन करेक्ट हुए और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन 4 बनेगा। ऑप्शन 4 बनेगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इसमें दो बॉडीज हैं ए एंड बी, जिनका मास इक्वल है और वो 2 मासलेस स्प्रिंग के साथ सस्पेंड कर दी जाती हैं। ओके, इसका मास और एक ये स्प्रिंग के साथ इसका मास, ये दोनों सेम मास हैं। ओके, सस्पेंड कर दिए। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका तो K1 हो गया और इसका K2 हो गया। द बॉडी इज ऑसिलेट वर्टिकली सच दैट, ये ऑसिलेट करते हैं ऊपर नीचे की तरफ, ऐसे ये ऊपर नीचे की तरफ ऑसिलेट करते हैं। देयर एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, भाई इसका भी एम्पलीट्यूड और इसका भी एम्पलीट्यूड दोनों क्या है, बराबर है। रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वेलोसिटी, सो वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। सो पहली वाली की वेलोसिटी और दूसरी वाले की वेलोसिटी, तो पहली वाली का एम्पलीट्यूड और दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड बराबर है, पर लेकिन ओमेगा और ओमेगा 2 डिफरेंट है इनके। तो जरा देखिए, ओमेगा होता है फॉर्मूला इसका K अपॉन M। वैसे तो ये मासलेस दे रखा है और नहीं तो वैसे भी ये कैंसिल हो रहे हैं मास। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो यहां से बनेगा K अपॉन K2। जरा देखना, K अपॉन K2, K1 अपॉन K2, सो ऑप्शन यहां पे ये आ गया, ऑप्शन 1। सो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये चैप्टर हम यही फिनिश करते हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स 2025 के PYQs जनवरी अटेम्प्ट के पूरे हो चुके हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही आपकी क्लास में ये चैप्टर पढ़ा दिया, तो आप इस वीडियो को देखिए और इसके क्वेश्चनों को पहले बिना देखे अटेम्प्ट करिए और फिर आप सॉल्यूशन बाद में देख सकते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, और जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं वो तो कभी भी देख सकते हैं, उन्हें आइडिया हो ही जाएगा और बहुत बेनिफिट भी मिलेगा इससे कि किस टाइप का जेईई मेंस क्वेश्चन देता है।